एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 46, चैप्टर 1 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में दिया है कि अनिल, सुनील और संजय तीन पार्टनर हैं, जो कि पिछले 2 साल से पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था 10% पर एनम के हिसाब से, वो देना ही भूल गए। और इसको दिए बिना ही हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट की जो रेशियो है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो दोनों सालों के लिए अलग है। इस पॉइंट को याद रखना। तो हमारी कैपिटल दी गई है फिक्स्ड कैपिटल, और दोनों साल की कैपिटल सेम है, कोई चेंज नहीं है, किसी ने एडिशन नहीं किया है कैपिटल में या विड्रॉ नहीं किया। तो अगर हम इन दो तीनों पार्टनर्स को इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो क्या बनेगा? 2 सालों का, लास्ट 2 इयर्स का देना है आपको। तो 23 से लास्ट 2 इयर्स क्या हो जाएंगे? एक तो 21, 22, और दूसरा 22 से 23। तो पहला 21 से 22 के लिए इंटरेस्ट अनिल का बनेगा 8 लाख की कैपिटल पर 10%, 80,000। सुनील का बनेगा 7 लाख पर 10%, 70,000। और संजय का बनेगा 3 लाख पर 10%, 30,000। इसी तरह से कैपिटल चेंज नहीं है, तो सेम ही कैपिटल पर आप नेक्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट बनाओगे। तो यही आएगा अनिल, सुनील और संजय का 80,000, 70,000 और 30,000। दोनों सालों का अगर इन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इन तीनों के अकाउंट को हम क्या करेंगे? इनके लिए तो फायदा है, तो इनके अकाउंट होंगे क्रेडिट। हम अभी कहीं पर भी एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि अगर इसकी पोस्टिंग की जाती तो किस अकाउंट को आप डेबिट करते हो और किस अकाउंट को क्रेडिट करते हो। अगर इन तीनों पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इनके लिए तो फायदा है, लेकिन फर्म के लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा है। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी पहले ही बांट चुके हैं। इन दोनों सालों में जो भी प्रॉफिट हुआ था हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। प्रॉफिट की फिगर नहीं है, तो आपको यही मान के चलना है ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है। अब इस एक्स्ट्रा खर्चे के लिए फर्म क्या करेगी? तो पहले से देख लेते हैं कि तीनों पार्टनर्स का टोटल क्रेडिट हो गया 1,60,000, 1,40,000, 60,000। अब जो ये फर्म के लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा है, लॉस है, ये इन्हीं तीनों पार्टनर में बटेगा। लेकिन 2 सालों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है। पहला 21 और 22, 21 और 22 के लिए 4:3:2 की रेशियो में अगर बांटा जाएगा, तो अनिल के अकाउंट में 80,000 डेबिट होंगे, सुनील के में 60,000 और संजय के अकाउंट में 40,000। तो ये तीनों के अकाउंट में आपने डेबिट किया, पहले वाले साल का ये पैसा डेबिट किया। लॉस है, खर्चा है, तो इनके लिए नुकसान है, डेबिट करोगे। इसी तरह से हमने 22, 23 के लिए जो भी ये इंटरेस्ट था 1,80,000, याद रखना 3,60,000 को एक ही बार में आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। दोनों साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो अलग अलग रेट साल का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अनिल का आएगा 90,000 डेबिट, सुनील का आएगा 60,000 और संजय का आएगा 30,000। आपने इससे भी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब जो भी खर्चा था फर्म का, वो इन तीनों में बढ़ चुका है। अब आपको फाइनली देखना है कि किसका कितना डेबिट और क्रेडिट बनता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल डेबिट बनता है अनिल का 170, सुनील का 120 और संजय का 70। कंपेयर करो। अनिल का कंपैरिजन करने पर उसका क्रेडिट कम बनता है और डेबिट ज्यादा बनता है। इसका मतलब इससे हमें पैसा लेना होगा, इसके पास प्रॉफिट ज्यादा चला गया है, इससे हम लेंगे। सुनील का अगर आप कंपेयर करते हो, तो उसका क्रेडिट ज्यादा बनता है, डेबिट कम, उसको ये पैसा दिया जाएगा। उसके पास प्रॉफिट कम गया है, तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से संजय के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि उसका डेबिट ज्यादा बनता है और क्रेडिट कम। तो हम यहाँ पर 10,000 अकाउंट को अमाउंट को डेबिट करेंगे। अब आपने देखा कि सुनील के हिस्से का प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर के पास गया है। हम ये बिना एंट्रीज करे अगर इन तीनों के अकाउंट में सिर्फ ये नेट अमाउंट से एंट्री कर देते हैं, सुनील को पैसा मिलना है, तो अनिल और संजय से पैसा लेके इसको दे देते हैं, तो हमारी जो ये गलती थी ये करेक्ट हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी आपकी अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट, संजय's करंट अकाउंट डेबिट टू सुनील्स करंट अकाउंट।
क्यों लिखा है हमने करंट? क्योंकि फिक्स्ड अकाउंट मेथड को फॉलो किया जा रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो किया जा रहा है, जहां पर सारी भी एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर आप करंट ईयर में करते हो। कौन सी तारीख को करोगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख को, 1 अप्रैल को ये एंट्री होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्रेजेंट कैसे करना है, वर्किंग नोट क्या बनेंगे, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।